हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास 8 प्रोबेबिलिटी की वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और साथ में हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में वर्ड आ रहा है प्रोबेबल। ओके, प्रोबेबल। ओके, तो ये प्रोबेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबल का मतलब होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, मीन्स वी आर गेसिंग समथिंग। ओके, हम कह सकते हैं कि वी आर गेसिंग समथिंग, हम अनुमान लगाते हैं कि भाई ये हो सकता है। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपका अगर मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई चलो इंडिया आज जीतेगी। ओके, बट श्योर शॉट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुडे। बादल देख के हम कहते हैं कि भाई अगर मान लो बहुत सारा अगर बादल छाया हुआ है तो हमें लगता है कि भाई आज बारिश होने वाली है। बट क्या ये श्योर शॉट है? ऐसा भी होता है ना कि भाई बादल आपका क्या होता है, बादल आपका क्रॉस कर जाता है और बारिश होती ही नहीं है। ओके, तो वहां भी जो हमने लगाया भाई बारिश के समय, वो क्या था? अनुमान लगाना। हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई बारिश होने की चांसेस है। ओके, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, अप्रोक्स और नॉट श्योर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? या तो हम चांस लेते हैं कुछ कि भाई हो सकता है ये हो, अप्रोक्सीमेशन हम कह सकते हैं अनुमान लगाना, या नॉट फिक्स। ओके, नाउ अब मैथमेटिकली मैथ्स में हम कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे, बट उससे पहले कुछ टर्म्स हैं हम वो सीख लें कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आपके आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय ये वर्ड्स बहुत ज्यादा आएंगे। एक्सपेरिमेंट, इवेंट क्या होता है, तो पहले इन वर्ड्स को हम समझते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज, आउटकम इज एन इवेंट। देखो कि भाई कोई भी ऑपरेशन जो कि क्या हो, एक वेल डिफाइंड आउटकम दे। मैं आपको बताता हूं। देखो ऑपरेशन का मतलब क्या है और आउटकम का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने टॉस किया कॉइन को। ओके, आपने एक कॉइन का टॉस किया, एक सिंगल कॉइन को आपने टॉस किया। ओके, ये टॉस कर रहे हो। टॉस करने के बाद हो सकता है कि भाई हेड आए, हो सकता है कि टेल आए। मतलब कि हम कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो भाई क्या क्या आने के चांसेस है? हेड और टेल। सो दीज आर द आउटकम्स। ये जो एच और टी देख रहे हो ये क्या है आपके? दीज आर द, बोथ आर द आउटकम्स। ये दोनों आउटकम्स हैं आपके। ओके, मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा। मतलब आउटकम्स तो उसके फिक्स हैं कि आउटकम तो आएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या हुआ? टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन जो हमने किया, ये क्या है? ये ऑपरेशन है। और ये जो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी बनी कि ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये क्या है? आउटकम्स है। मतलब क्या क्या आ सकता है। जैसे आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये 6 आ सकते हैं। मतलब 6 में से कोई तो कोई आएगा ही, ऐसा तो है नहीं भी कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द व्हाट, दीज आर आउटकम्स। ओके, जो डाइस थ्रो किया आपने वो क्या है आपके पास? ऑपरेशन। ओके, अब इसे हम पूरा बोलते क्या है? शॉर्ट में अगर देखा जाए तो एक डेफिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट। इसको हम बोलते क्या है? एक्सपेरिमेंट। मतलब टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस। ओके, फिर कार्ड्स का भी हम एग्जांपल लेंगे। तो दीज आर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें क्या है? ये इवेंट वर्ड आया है। देखिए ईच आउटकम इज एन इवेंट। ओके, सो अब देखो मैं कहता हूं कि भाई कॉइन को टॉस किया और हेड आ गया, कॉइन को टॉस किया और टेल आ गया। ठीक है, तो ईच आउटकम, ये जो आप देख रहे हो, ईच इंडिविजुअल आउटकम को हम क्या बोलेंगे? इवेंट। इनको हम क्या बोलेंगे? इवेंट। जैसे क्वेश्चन आपके पास आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ओके, सो हेड और टेल है क्या? हेड और टेल आपके पास क्या है? दीज आर द इवेंट पर्टिकुलरली। मतलब हर एक को आप इवेंट बोलोगे। जैसे हेड आने का एक अपना इवेंट होगा, टेल आने का एक अपना इवेंट होगा। तो अब देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको पूरा एक, जो भी आपने अभी तक समझा। देखो तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे आपने टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आउटकम्स क्या हुए? जो भी हम आप जैसे डाइस को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये सब क्या है? आउटकम्स है। ओके, आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल क्या हुआ? दिस आर द आउटकम्स। ये दोनों कलेक्टिवली इनको क्या बोलोगे आप? आउटकम। और ईच आउटकम को हम क्या बोलेंगे?
इवेंट। जैसे गेटिंग एन हेड एक इवेंट है, गेटिंग अ टेल ये भी एक अलग इवेंट है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है और इवेंट क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये जो अभी तक मैंने आपको इतना समझाया ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज एन एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो देखो है क्या, फिर से देखते हैं इसको कि ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड। मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो तो आपको पता होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं होगा। इसका एग्जांपल जो भी मैंने लिया है वही है, जैसे आप देखो यहाँ पे कह भी रहा है कि टॉसिंग ऑफ कॉइन में पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल बट एग्जैक्ट आउटकम आर नॉट नोन। भाई मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को, तो आपको इतना तो पता है ना, पॉसिबल आउटकम को पता है ना, तो ये या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन क्या कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा है, क्या कोई एग्जैक्टली बोल सकता है नहीं भाई ये हेड ही आएगा? हाँ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है भाई। जब आप क्रिकेट मैच भी होता है तो उसमें क्या होता है भाई, हेड होता है टेल होता है। अब मान लो यहाँ पे भाई कप्तान है भैया, एम एस धोनी जी है यहाँ पे। ओके, अब टॉस कर रहे हैं यहाँ पे रवि शास्त्री जी। अब इन्होंने टॉस किया, तो अब पूछा एम एस से कि भैया क्या आप लेना चाहोगे, तो इन्होंने बोला हेड। लेकिन क्या कोई श्योर शॉट है कि हेड ही आएगा? ऐसा तो है नहीं कि एम एस ने कभी टॉस हारा नहीं है ना। ओके, सो इन सबको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप जितने भी अभी से आप इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स पढ़ोगे सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही एग्जांपल होंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स आपको जानने हैं, हम सब एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है और उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है। क्योंकि अगर आपको पॉसिबल आउटकम्स पता है तो भाई समझ लो प्रोबेबिलिटी आपका आधा से अधिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मतलब पॉसिबल आउटकम्स एक कॉइन को टॉस करने पे कितना हो गया, टू। दो पॉसिबल आउटकम हो गए, हेड या टेल। आगे चलते हैं, अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। देखो, दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, एक बार में दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो हो सकता है ना कि पहले में हेड आए और दूसरे में भी हेड आ जाए, मतलब दोनों में हेड हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। या हो सकता है कि एक में टेल एक में हेड, और एक में हेड एक में टेल। अब इसको याद करने का एक तरीका है, देखो याद करने का तरीका में बहुत ही सिंपल है जो मैं यूज करता हूँ। आप क्या करो, दो कॉइन को टॉस कर रहे हो ना, तो या तो दोनों में हेड या तो दोनों में टेल, एक कंडीशन ले लो। अब एक बार पहले वाले को टेल ले लो, इसको हेड ले लो, ठीक है। अब पहले वाले को हेड, दूसरे वाले को टेल, देख लो चार आउटकम हो गए ना। मतलब जब दो कॉइन आप टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे पॉसिबल, चार। आई थिंक क्लियर होगा ये। आगे चलते हैं, अब थ्रोइंग ऑफ डाइस। एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, सबको पता है आई थिंक ये चीज। तो भाई एक डाइस को आप थ्रो करो, डाइस मतलब जो लूडो आप खेलते हो, ये देखो ये डाइस आपका। ओके, तो डाइस थ्रो करोगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकते हैं। और 7 तो आता ही नहीं, या ऐसा भी नहीं हो सकता भाई 0 आ जाए। ओके, तो यही आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम होंगे। आगे चलते हैं, ये है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जिसमें बच्चे है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इतने सिंपल तरीके से भी समझाऊंगा आपको कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, मतलब टोटल कार्ड्स हमारे पास होते क्या हैं, एक्चुअल में क्या ये स्टेटमेंट आएगा, ड्रॉ कार्ड फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो वेल सफल डेक का मतलब क्या होता है, जो आप कार्ड पूरा 52 कार्ड्स होते हैं जिसको हम शफल करते हैं। ओके, तो शफल करते हैं तो भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, सारे कार्ड्स अरेंज रहते हैं, शफल करने के बाद कौन सा कार्ड कहाँ गया हमें पता नहीं रहता है। ओके, तो सी कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले चार तरह के कार्ड होते हैं आपके पास। ओके, देखिए, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। क्लब्स क्या होते हैं, जिसको ये सिंबल होता है, ये देख रहे हो आप, जिसको चिड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग। ओके, स्पेड्स आप देख रहे हो ये, जिसको काला पान भी बोलते हैं कुछ लोग। हार्ट्स, हार्ट्स तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सबको पता है हार्ट्स रेड होगा। ओके, और डायमंड मतलब क्या होगा, ये देखो आप,
ओके, डायमंड सेव आपका ये होगा रेड में। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर मैं कहूँ कि रेड वाले कितने कार्ड्स हैं, देखो देखो हर में क्या है 13 कार्ड्स, देख लो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देख लो, ये 1 से लेके 10 तक तो ये हो गया, और 3 ये 13, तो 13 13 13 13, मतलब हर में कितने होते हैं 13 कार्ड्स, चारों टाइप के होते हैं, क्लब्स भी 13, स्पेड्स भी 13, हार्ट्स भी 13 और डायमंड्स भी 13। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये जो 3 होते हैं ना आपके पास के क्यू जे जो कि सब में है, इन के क्यू जे को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्यों? क्योंकि देख लो आप सब में फेस बना हुआ है, ओके, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फेस कार्ड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर देयर कि भाई 1 से लेके 10 तक, जिसमें एक ना 1 तो होता ही नहीं है, 1 की जगह होता है आपका इक्का, जिसको इक्का बोलते हो, और इसको आप एस भी बोल सकते हो, एस। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एस होगा, एस मतलब इक्का। तो इक्का भाई कितना हो गया, सब में एक एक है, तो टोटल में अगर एस काउंट करो तो टोटल एस कितना होगा 4। अगर मैं टोटल फेस कार्ड काउंट करूं तो एक में कितने फेस कार्ड है 3, तो टोटल 4 तरह के होते हैं, तो 3 4 जा 12 फेस कार्ड्स हो गए, एस कितने हो गए 4, फेस कार्ड्स 12। ये सब रटने वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको ना एक अब इसका मैं सिस्टमेटिकली आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको याद रखोगे। देखो अब मैं 52 कार्ड्स को डिवाइड करता हूँ, टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं 52, कितने कितने तरह के होते हैं 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेड्स, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा के बता रहा हूँ, ये क्लब्स, स्पेड, क्लब्स, हार्ट, और एक बचा डायमंड्स, ठीक है, डायमंड्स। अब मेरी बात सुनो, हार्ट और डायमंड तो नाम सबको पता रहेगा, लेकिन स्पेड्स और क्लब्स बच्चे भूल जाते हैं, तो बस ये ध्यान रखो स्पेड्स और क्लब्स, ये इतना बस याद रखो, हार्ट क्लब तो हार्ट और डायमंड तो याद रहेगा ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, स्पेड्स। स्पेड्स क्या होता है आपका, स्पेड्स हो गया आपका काला पान, तो मैं थोड़ा ब्लैक कलर से इसको बनाता हूँ, ये हो गया आपका काला पान, ये लो, ये ऐसे, ये काला पान होता है, ठीक है। अब क्लब्स क्या होता है आपका, क्लब्स होता है आपका जिसको आप चीरी बोलते हो, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये क्लब होता है। हार्ट, हार्ट आपका रेड होता है, ओके, तो हार्ट आपका हो गया आपका रेड, तो मैं इसको रेड से बनाता हूँ हार्ट आपका। और डायमंड आपका क्या होता है इस टाइप का, ये भी रेड होगा, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि ये 52 कार्ड्स कैसे कैसे डिवाइड हो, 13 13 13 13, सब में 13 13 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि रेड कार्ड्स कितने हो गए, तो रेड कार्ड्स तो रेड कार्ड भाई दो ही होते हैं ना, हार्ट और डायमंड, ठीक है, एक में 13, तो दो मिला कितने हो गए 26। तो अगर मैं रेड कार्ड की बात करूं तो 26। अगर मैं कहूं कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो फिर 13 + 13 26। स्पेड्स कितने होते हैं 13, क्लब्स 13, हार्ट 13, डायमंड 13। अब आगे देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले के क्यू जे, इसके बाद 10 9 8 7, और ये चला जाएगा कहां तक एस तक, 1 की जगह एस होगा, 10 से स्टार्ट होगा और 10 9 8 7 और फिर एस तक जाएगा। इसी तरह क्लब में भी के क्यू जे, और फिर 10 से स्टार्ट होगा 10 9 8 7, लास्ट में क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। फिर इस तरह हार्ट में भी के क्यू जे, फिर 10 9 8, फिर ये जाएगा एस तक। यहाँ भी आपका फिर से के क्यू जे, और फिर 10 से लेके एस तक। देखिए तो इन के क्यू जे को हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स कितने हो गए देख लो, 3 4 जा 12। नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए, तो 52 - 12 कर दो, क्योंकि फेस कार्ड 12 हो गए, नॉन फेस कार्ड 52 - 12। ओके, समझ में आ गया। एस कितना होता है, एस होता है आपके पास 4। तो ये तो कार्ड को याद करने का मैंने आपको पूरा आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया। ब्लैक कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो अब हम मेन जो फॉर्मूला है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो देखो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल
आउटकम क्या हुआ, ये मतलब क्या है फॉर्मूला, मैं इसको समझाता हूँ आपको एग्जांपल से। नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में जो कंडीशन पूछेगा तो उस कंडीशन को फॉलो अप करने वाले कितने आपके पास फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम मतलब ओवरऑल कितने हैं। जैसे समझो आप यहाँ पे, अगर मैं टॉसिंग ऑफ कॉइन करता हूँ, एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, ठीक है, वन कॉइन को, मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो टोटल आउटकम कितने आते हैं, दो, हेड या टेल। और फेवरेबल कितना होगा, देखो तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, तो मतलब कंडीशन क्या है हेड, तो हेड आने की भाई एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड या टेल आता है, तो हेड भाई कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है ना, तो मतलब 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड। इस तरह अगर पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देख लो दो होते हैं हेड और टेल, तो टेल आने की भाई टेल कितनी बार, टेल तो एक ही है, तो भैया 1/2, टोटल है कितना 2, और टेल कितना है एक, तो 1/2। ओके, इसी तरह मैं आपसे और पूछूं कि जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड while drawing a card from a well shuffled deck of 52 कार्ड, तो 52 कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप देखो मैंने यहाँ बताया भी है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 13 + 13 देखो 26 होंगे। ओके, तो ब्लैक के टोटल कितने होते हैं, ब्लैक के ये जो ब्लैक कंडीशन है, तो ब्लैक के लिए फेवरेबल कितना हो गया 26। ओके, और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो नीचे हमेशा आप क्या लिखोगे, जो टोटल आउटकम होंगे, और ऊपर क्या लिखोगे, जो कंडीशन गिवन है, तो जो फेवरेबल कंडीशन है वो कितने हैं। ओके, अब मैं इसे पूछ दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस, एस आने की मतलब इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई इक्का कितने होते हैं देख लो, काउंट कर लो, एस कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 एस होते हैं, ठीक है, तो 4/, और टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52, तो 4/52। आप इसको कट कर सकते हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ला सकते हो। तो आई थिंक ये सारे मतलब कंडीशंस आपको, सारे जो भी रूल्स थे ये सबको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट सेक्टर। तो ये देखो ये एक सर्कल दे रखा है, और इसमें कह रहा है कि व्हाइट सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट को W से डिनोट किया गया है और रेड को सॉरी दिस विल बी नॉट ब्लैक, दिस विल बी रेड, और रेड को R से। तो अब देखो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाइट के कंडीशंस कितने हैं, 3 है, ठीक है, व्हाइट के कितने हैं आपके पास 3 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट, सो दिस विल बी 3/, हाउ मच, अब टोटल काउंट करो, टोटल कितने हैं, तो ठीक है, टोटल हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8, तो 3/8। इसी में अगर पूछा जाए कि ब्लैक ये रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड कितने यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है ना भाई, तो 5/, टोटल कितने हैं, टोटल है आपके पास 8। ओके, तो देख रहे हो आप ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो फेवरेबल है मतलब जो कंडीशन है ना उस कंडीशन पे कितने हो रहे हैं, और नीचे क्या होगा, जो टोटल आउटकम हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, अ कॉइन मतलब एक सिंगल कॉइन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, ये तो अभी करवाया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम एक सिंगल कॉइन को हम टॉस करते हैं। तो भाई सिंगल कॉइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम कितना होगा, या तो हेड या तो टेल, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हेड, हेड भाई कितना है एक ही तो है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1/2, दिस इज 1/2। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू कॉइन्स, दो कॉइन को टॉस किया है एक साथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स एटलीस्ट वन हेड। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, तो पहले तो पॉसिबल आउटकम्स देख लो क्या क्या है, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो दोनों में टेल आ सकता है, या तो एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। यही चार कंडीशन है भैया, कि अगर आप दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो यही तो चांस हो सकते हैं। अब देखिए, अब पहला कह रहा है
कि बोथ हेड्स, दोनों हेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देख लो दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, एक ही तो ऐसा कंडीशन है ना जिसमें दोनों हेड आ रहा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स ये कितना होगा, 1 अपॉन टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। अब देखो ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ये समझना है आपको। एटलीस्ट का मतलब, ये सेकंड पार्ट है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। ओके, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। भाई अगर मान लो आप कहते हो, मम्मी आपसे पूछती है कि भाई कितने रोटी खाओगे, तुम बोले कम से कम 2 तो खाऊंगा मैं, मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम तो नहीं हो सकता है। तो मम्मी क्या करेगी, 2 से ज्यादा ही बनाएगी, 2 से कम तो बना के देगी नहीं। ओके, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम इतना, ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट कितना का है, 1 हेड, मतलब 1 हेड से ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड वाले कितने हैं भाई, ये दोनों 1 हेड वाले हैं। और 1 हेड से ज्यादा वाले भी कंडीशन आप इसमें लोगे, मतलब 2 हेड वाले। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 हेड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होंगे, HH, HT और TH, ये तीनों ही तो होंगे। मतलब 3 अपॉन और टोटल कितना है 4, सो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 1 हेड की। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है that there are 35 students in a class of whom 20 boys and 15 girls। तो समझिए आप इसे। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास क्लास में, टोटल है 35। ओके, अब इस 35 में से, टोटल 35 है, इस 35 में से 20 तो है हमारे पास बॉयज़ और 15 है गर्ल्स। ओके, तो ये है भाई कहानी। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज चूजन एट रैंडम, एक को चुना गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट इज बॉय, ये पहला कंडीशन है कि बॉय के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो क्वेश्चन ये आसान है, आपको बस समझना है अच्छे से इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, बॉय, मतलब इवेंट बॉय की, बॉय के बारे में पूछा जा रहा है। तो मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, फेवरेबल होगा 20, क्योंकि बॉयज़ कितने हैं 20, अपॉन टोटल, टोटल आउटकम कितना होगा भाई 35, सो 20/35। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप देख लो इसमें गर्ल कितने हैं भाई, गर्ल है 15, तो फेवरेबल 15 अपॉन टोटल कितना होगा 35, सो दिस विल 15/35। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स। ओके, तो ये बैग वाला क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बैग है, इस बैग के अंदर क्या है, क्या कह रहा है कि भाई 6 रेड है और 8 ग्रीन बॉल्स। तो ये मैं पहले इस तरह से लिखता हूँ कि 6 तो रेड है और 8 है ग्रीन बॉल्स। ओके, दे आर मिक्स थ्रूली, दोनों को मिक्स कर दिया है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड बॉल, बॉल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछा जा रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा रेड के लिए। तो रेड कितने हैं भाई 6, अपॉन टोटल कितना है 6 + 8 कर दो कितना हो जाएगा 14, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो गया 6/14। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं भाई, तो ग्रीन है 8। ओके, सो 8 अपॉन और टोटल कितना है 14, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 8/14। अब देखो ये फाइनल आंसर हो भी सकता है, या आप चाहो तो इसको कट करके भाई 2 3 जा और 2 7 जा, तो 3/7 ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह इसको आप कट कर सकते हो, 2 4 जा और 2 7 जा, तो 4/7 भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डेसिमल में लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे फ्रैक्शन में ही रहने दो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को आपने थ्रो किया है, तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो एक डाइस को आप थ्रो करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, पहले वो लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। देखो एक्चुअल में स्टेप्स यही है, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो पॉसिबल आउटकम है हमें वो लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप कंडीशन देखो, ये कंडीशन क्या कह रहा है।
तो कंडीशन कह रहा है कि प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर वाले कौन कौन से हो गए, 1 है, 3 है, 5 है, 3 ही तो प्राइम नंबर है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितना है, 1 है, 3 है और 5 है, 3 ही तो है। तो 3 अपॉन, और टोटल कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6, तो 3/6 कट कर लो तो ये हो जाएगा 1/2। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब क्या रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर वाले नंबर कितने हैं, दो ही तो हैं, 5 एंड 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 ये कितने हैं, 2 अपॉन टोटल कितना है 6, तो 2/6 हो गया। तो आप कट कर लो इसे, 1/3। ओके, तो आप देख रहे होगे कि भाई जो भी कंडीशन है ना, पहले तो टोटल आउटकम लिख लिया, उसके जो कंडीशन पूछ रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कितने कर रहे हैं, तो मैंने उतना लिख दिया फेवरेबल आउटकम अपॉन जो टोटल आउटकम है वो लिख दिया। अब नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ओके, तो नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से ग्रेटर नहीं हो, लेकिन 5 तो हो सकता है, यही आपको समझने वाली बात है इसमें। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 बट 5 हो सकता है, तो इसमें 5 भी हो सकता है और 5 से जो भी पीछे वाला नंबर है वो भी हो सकता है। तो आंसर आई थिंक आपके माइंड में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन इज अ डायमंड। तो डायमंड वाले कितने होते हैं, कितने डायमंड होते हैं, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है। तो आप देख लो डायमंड्स के कितने हैं, 13 होते हैं, 13 13 13 होते हैं चारों में। तो डायमंड्स के कितने हो गए, डायमंड्स हो गए 13। तो अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, ओके, तो डायमंड वाले फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, 13 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसमें, 52, क्योंकि 52 कार्ड्स में से तो निकाले जा रहे हैं ना, वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो फेवरेबल हो गया 13 और टोटल हो गया 52, तो 13/52 सॉल्व कर सकते हो, 13 4 जा तो 1/4 हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। ये एस कितने होते हैं भाई, एस मतलब इक्का, मतलब 1, तो 1 वाले कितने कार्ड्स हैं, 4 हैं, तो ये फेवरेबल हो गया 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 4/52 सॉल्व करोगे तो 1/13 हो जाएगा। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, क्लब के कितने होंगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑफ क्लब, 5 ऑफ क्लब, तो क्लब का 5 नंबर का, ठीक है, तो देखो 5 ऑफ क्लब। अब देखो क्लब वाले कार्ड्स कितने होते हैं, हम ये देखते हैं, पहले देख लो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लब वाले कार्ड्स कितने हैं, देखो क्लब वाले कार्ड्स हैं टोटल यहाँ पे 30। अब 5 कितने हैं इसमें, एक ही तो है, ओके, लेकिन निकाल कितने में से रहा है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से। ओके, तो 5 ऑफ क्लब कितना है, एक ही तो है, देख लो यहाँ पे एक ही है 5 ऑफ क्लब। तो देख लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑफ क्लब, तो दिस विल बी 1, क्योंकि 5 क्लब तो एक ही है, अपॉन टोटल कितना है 52, तो 1/52। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो फ्रीक्वेंटली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फिर से 52 कार्ड्स आ गया, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को निकाला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो अच्छा देखो, फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ क्या है, 52 कार्ड्स है, मतलब इतना तो क्लियर है कि भाई जो पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितने होंगे 52, मतलब डिनोमिनेटर में 52 जाने वाला है। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि रेड कार्ड 26 होंगे, हार्ट और डायमंड के मिला के, तो 13 13 26 आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स, तो 26/52 कट करके आंसर लिख सकते हो आप इसको। नाउ है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ ब्लैक कार्ड, ये ब्लैक होगा, ब्लॉक नहीं होगा, 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड में 10 कितने होते हैं, अगर आप देखो पिछले वीडियो को तो मैंने उसमें बता रखा है, अभी मैंने बैक करके आपको दिखाया था कि 10 कितने होंगे ब्लैक कार्ड में, एक ही होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10
ऑफ ब्लैक कार्ड, ये कितना होगा, दिस विल बी अगे। तो अब देखो 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, देखो अब मैं इसको डायग्राम से ही समझाता हूँ, हटाओ कहानी। देखो ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब इसमें इन दोनों में 10 कितने कितने हैं, एक तो 10 इसका है क्लब का और एक 10 किसका है, स्पेड्स का। ओके, तो मतलब 2 10 हो गए। तो मतलब ये है यहाँ पे कि 10 ऑफ ब्लैक कार्ड यहाँ पे कितने होंगे, 2। तो कैन वी से कि 2/52। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेक्स्ट है फेस कार्ड। तो ये तो मैंने काफ़ी अच्छे समझाया था आपको कि फेस कार्ड कितने होते हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, टोटल फेस कार्ड एक में, मतलब जो 13 फोर होता है ना, मैं काउंट करा देता हूँ यार, हटाओ ये ना फिगर, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लो फेस कार्ड कितने हैं, काउंट कर लो, जिसमें फेस बना हुआ है वही फेस कार्ड है ये पूरे। तो काउंट कर लो, एक में होता है 3, तो 4 में कितने होंगे, 12। ओके, तो टोटल कितने होंगे, 12 फेस कार्ड हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई फेस कार्ड विल बी इक्वल टू 12/52। ओके, समझ में आ गया आपको। तो काफ़ी आसान है ये, आप बस ये देखो कि पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो वो जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब जो भी आपके पास कंडीशन गिवन होगा, जो कंडीशन गिवन होगा ना, वो कंडीशन क्या हो जाएगा आपके पास, फेवरेबल आउटकम। ओके, बस इतना ही करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, कट कर दो, कट हो रहा है तो डेट विल बी योर फाइनल आंसर। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में डालो। एंड दोस्तों आपके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट कोई भी डिमांड है कि सर आप इस चैप्टर वीडियो बनाओ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे इस चैप्टर पे आप वीडियो बना के दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।